अजय और विजय दो भाई थे। दोनों ही बहुत गरीब थे और एक कच्चे मकान में रहते थे। भैया मैं जल्दी से खाना बना लेता हूँ, फिर काम पर भी तो निकलना है। ठीक है विजय, तुम खाना बनाओ, तब तक मैं बर्तन धो लेता हूँ, रात के पड़े हैं। उनका एक छोटा सा कमरा था, उसी में रसोई घर भी थी। शौचालय बाहर बना हुआ था। घर के बाहर बैठकर अजय बर्तन धोने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ये सब बाहर पर बैठकर देख रही थी। बेटा, तुम लोग मुझे बर्तन धोने नहीं देते, ना ही खाना बनाने देते हो। माँ, इस उम्र में हम दोनों भाई आपको कैसे काम करने दे सकते हैं? काश हमारी एक बहन होती तो कितना अच्छा होता। तभी गांव की एक दूसरी बुढ़िया वहां पर आ गई। अरे बहन नहीं है तो क्या हुआ, तुम दोनों शादी कर लो। सुबह सुबह तुम घर के बाहर बर्तन मांजते हो, पूरा मोहल्ला देखकर तुम लोगों को हंसता है। मेरा तो मन करता है सबके मुंह लाल कर दूं। शादी तो हम भी करना चाहते हैं अम्मा, लेकिन कम से कम थोड़ा घर बनवा लें, थोड़ा पैसा कमा लें, उसके बाद ही तो शादी करेंगे। इतना बोलकर अजय सारे बर्तन उठाकर अंदर चला गया। अब बुढ़िया और अजय विजय की माँ दोनों बैठकर बातें करने लगे। तुम फालतू में परेशान होती रहती हो। अरे मैं तो थक गई अपने दोनों बच्चों को बोल बोल कर कि शादी कर लो, लेकिन ये दोनों हैं कि मेरी बात ही नहीं मानते। जीते जी अपने बेटों की शादी करवा दो, वरना किसी दिन लुढ़क गई ना तो ना अपने पोतों का चेहरा देख पाओगी, ना ही अपनी बहुओं का। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अब देखो मैं क्या करती हूँ, चलो वैद्य जी के पास चलते हैं। दोनों वैद्य जी के पास चली गई। रात में जब दोनों लड़के मेहनत मजदूरी करके घर लौटे तो देखा उनकी माँ बीमार खटिया पर लेटी हुई थी। वैद्य जी भी वहीं पर थे। अरे वैद्य जी, आप यहाँ? माँ, क्या हुआ आपको? बच्चों, इस उम्र का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। इनका ख्याल रखना और इनकी हर इच्छा पूरी करना, वरना कहीं लुढ़क गई तो पछताते रहोगे। बच्चों, मेरी तो बस आखिरी यही इच्छा है कि ऊपर पहुंचने से पहले मैं अपनी दोनों बहुओं का चेहरा देख लूं। क्यों तू अपनी इच्छा बता रही है अपने बच्चों को? ये दोनों जब तक घर नहीं बनवा लेंगे तेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की यही राय है तो हमारे लिए लड़की देखिए, हम दोनों भाई एक साथ शादी करेंगे। गांव की उस बुढ़िया ने उन लोगों के लिए रिश्ता बताया। एक दिन वो लोग अजय के लिए लड़की देखने गए, दूसरे दिन विजय के लिए, और कुछ ही दिनों बाद अजय की शादी ममता के साथ और विजय की शादी राधिका के साथ हो गई। जैसे ही दोनों बहुएं घर आई वैसे ही ये घर तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ममता, तुम्हारा घर भी मैंने देखा है, महल में नहीं रहती थी तुम? बेटा, अभी अभी आई हैं दोनों बहुएं और तू लड़ने लगा। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, रसोई घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अजय, विजय और उसकी माँ बाहर खटिया डालकर आराम करने लगे और खाना बनने का इंतजार करने लगे कि तभी अचानक आटे का डब्बा बाहर आकर गिरा। थोड़ी देर बाद तेल का डिब्बा बाहर आकर गिरा। अरे बेटा, अंदर जाकर देख ये क्या हो रहा है। अजय और विजय घर के अंदर गए तो देखा दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बाल पकड़कर नोच रही थी। तेरी इस घर में नहीं चलेगी, मैं तेरी जेठानी हूं, मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। नहीं, मैं छोटी हूं इसलिए मेरी मनमर्जी चलेगी, मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। राधिका, ये क्या बदतमीजी है, पहले ही दिन लड़ने लगी। अरे तो क्या लड़ने के लिए मुहूर्त निकलवाऊं? नहीं, खाना तो मेरी पसंद का ही बनेगा बस। तभी वहां पर उनकी सास आ गई। हे भगवान, इन दोनों ने तो पहले ही दिन महाभारत मचा दी। अगली सुबह दोनों को काम पर जाना था, इसीलिए ममता किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी पीछे से राधिका आई। आलू की सब्जी क्यों बना रहे हो आप? मैं विजय के लिए घुइयां की सब्जी बनाना चाहती थी, ये सब्जी फेंक दो। घुइयां की भी कोई सब्जी होती है क्या? ऐसा लगता है जैसे लार में लपेट कर बना दी गई हो सब्जी। एक बार फिर से दोनों लड़ने लगी। अब ये रोज का काम हो गया था। दोनों रसोई घर में हर वक्त लड़ा करती थी। फिर एक दिन उनकी सास ने कहा, अजय विजय, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद तुम दोनों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन वो समस्या तो अभी भी बनी हुई है। ऐसा करते हैं, दो अलग अलग रसोई घर बना देते हैं ताकि कोई झगड़ा ही ना हो। लेकिन माँ, इतने छोटे से कमरे में दो दो रसोई घर कैसे बनेंगे? जब से ये दोनों आई हैं हमारी नींद खराब हो गई है। अगर हमने दो रसोई ना बनाए तो मैं जल्दी तुम्हारे पिता के पास पहुंच जाऊंगी। भैया, लगता है माँ सही कह रही है। ममता भाग कर गई और वैद्य जी को बुला कर ले आई। वैद्य जी ने उनकी नब्ज चेक की और कहा, तुम्हारी सास को बहुत गहरा सदमा लगा है, इसी वजह से ये बेहोश हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये अब ठीक हो पाएंगी।
अब दोनों बहुएं बहुत घबरा गई। ऐसा मत बोले वैद्य जी, हम दोनों दिन भर लड़ते रहते, इसीलिए हमारे पति हमारी गलती देंगे। तो अब समझ में आया कि इनकी ये हालत कैसे हुई। मैं तुम्हारी सास को एक शर्त पर ही ठीक कर सकता हूं। तुम्हें कसम खानी होगी कि आज के बाद कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी, मिलजुल कर रहोगी प्यार से, वरना मैं जा रहा हूं। वैद्य जी रुक जाइए, हम दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। वैद्य जी ने एक फूंक मारी जिससे उसकी सास को होश आ गया। वैद्य जी, आपने मुझे क्यों ठीक किया? मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसा मत बोलो अम्मा, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। जब दोनों के पति घर आए तो दोनों ने उन्हें सारी बात बता दी। उसी दिन राधिका और ममता ने मिलकर उस रसोई घर को तोड़ डाला और एक ही रसोई बना डाली। उस दिन के बाद दोनों ने लड़ना झगड़ना छोड़कर प्यार से एक साथ खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उनकी सास अकेले में वैद्य जी से मिली। वैद्य जी, आपको मेरी वजह से 2 बार नाटक करना पड़ा, मैं आपसे माफी चाहूंगी। अगर मैं पहला नाटक ना करता तो आपके दोनों बेटे शादी ना करते। अगर दूसरा झूठ ना बोलता तो ये घर बर्बाद हो जाता। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। दीपक की सैलरी अच्छी थी, इस वजह से शादी के 1 साल बाद ही प्रिया अपने ससुराल से अलग हो गई। उसने अपने लिए एक बड़ा फ्लैट ले लिया था, जहां पर 3 बड़े बड़े कमरे और एक बड़ी रसोई भी थी। इस बात के लिए कि मेरी रसोई बहुत बड़ी है, प्रिया कई बार घमंड में अपनी जेठानी ज्योति को ताने दे चुकी थी। ज्योति भाभी, आपकी किचन हमेशा सेट मिलती है, बिल्कुल साफ सुथरी। मेरी तो इतनी साफ रहती नहीं। इतनी छोटी रसोई को सलीके से रखना कोई आपसे सीखे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आदत बना लो तो छोटी सी जगह में भी हम साफ सफाई करके रख सकते हैं। आदत होनी चाहिए चीजों को अपनी जगह पर रखने की। क्या साफ सफाई से रखना, सब कुछ एक साथ ठूस कर रखा है। मेरी रसोई आकर देखना कितनी बड़ी है। महंगे से महंगे उपकरण मैंने अपनी रसोई पे रखे हुए, और भाभी के पास तो मिक्सी भी लगता है, आज तक कभी बदली नहीं गई। वर्षा, तुम मेरे घर आना, तब दिखाऊंगी कि रसोई क्या होती है। तू बार बार इतना बोल रही है, बड़ी रसोई बड़ी रसोई, तो ठीक है, अभी वर्षा यहाँ रुकी हुई है, कल पूरा दिन हम तेरे घर पर ही बिताएंगे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, कल हम आपके घर आ जाएंगे। ननद और सास की बात सुनकर प्रिया थोड़ी घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर ये दोनों कल घर आई तो मेरी रसोई में भी छेड़खानी करेंगी। मेरे महंगे महंगे इलेक्ट्रिक सामान है, अगर कुछ खराब हो गया या रसोई की दीवारों पर दाग लग गया तो मेरी सुंदर सी बड़ी रसोई खराब हो जाएगी। इन्हें बहाना करके कल के लिए टाल देती, पर कैसे? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। प्रिया सिर्फ बातें फेंकने वाली बड़बोले स्वभाव की थी, दिल से वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर आए। प्रिया ने अपनी फ्रेंड आंचल को मैसेज किया कि वो उसे इस समय कॉल करे, और आंचल ने भी प्रिया को कॉल मिला दिया। हेलो, क्या तूने कल की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली? पर वहां तो पूरा दिन लग जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है? ठीक है, तो फिर कल का रखते हैं। मैं वर्षा और माँ जी को परसों बुला लेती हूँ। ठीक है, बाय। माँ जी, वो कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी सहेली है ना आंचल, उसका दिल्ली में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो बोल रही है कि मैं उसके साथ कल डॉक्टर के पास चलूं। वो अकेली नहीं जाना चाहती। अरे भाभी, कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। आप लोग परसों आ जाओ ना, परसों मैं घर पर ही हूँ। नहीं भाभी, मैं तो फिर आज ही चली जाऊंगी। मैं तो इसलिए रुक रही थी कि कल आपके घर हो आऊंगी, अब नहीं रुकूंगी, अब तो बहुत लेट हो जाएगा अगर परसों तक रुकी। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, परेशान क्यों होती है, तू अपनी सहेली के साथ जा। प्रिया बहाना बनाकर चली गई। उसने अभी तक सिर्फ एक बार ही अपनी रसोई ससुराल वालों को दिखाई। 1 साल पहले। प्रिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है। माँ जी ने कहा है तुम्हें हलवा बनाना है, जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना, सारा सामान यहाँ रखा है। इतनी छोटी रसोई में मैं यहाँ पर खाना नहीं बना सकती, यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, मैं तो पसीने से भीग जाऊंगी। वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से यहाँ कोई पंखा भी नहीं लगा है। माँ जी को बोल दो कि मैं पहली रसोई में कुछ नहीं बनाने वाली, अब तो मैं तभी कुछ बनाऊंगी जब मेरी रसोई बड़ी होगी। ये क्या कह रही हो बहू, नई बहू की पहली रसोई एक रस्म है और तुम छोटी रसोई बोलकर इस रस्म को करने से मना कर रही हो। अरे, मैं शादी होकर आई थी तो इसी रसोई पे 40 साल तक निकाल दिए। पिछले 8 सालों से ज्योति भी इसी रसोई में काम कर रही है, इसने तो कभी नहीं कहा कि छोटी रसोई है। देखो, रसोई को कितने संभाल कर रखा हुआ है तुम्हारी जेठानी ने।
अगर जेठानी जी ने छोटी रसोई में एडजस्ट कर लिया तो ये नहीं है कि मैं भी छोटी रसोई में एडजस्ट कर लूंगी। मैं तो इसी साल अपना नया फ्लैट लेने वाली हूँ। अब मेरे फ्लैट में बड़ी रसोई होगी। मेरे बस की नहीं है इतनी छोटी रसोई वाले घर में रहना। प्रिया ने उस दिन के बाद जेठानी की छोटी रसोई में कदम भी नहीं रखा और 1 साल के अंदर ही वो अलग बड़े फ्लैट में रहने आ गई। भले ही प्रिया की रसोई बड़ी हो गई थी पर उसका दिल बहुत छोटा था। ज्योति की रसोई छोटी थी पर उसका दिल बहुत बड़ा था। शादी के बाद ज्योति ने उस छोटी सी रसोई में ही न जाने कितने फंक्शन निपटा दिए। कभी कभी ज्योति की सास का मन करता है कि रसोई के पास थोड़ी जगह है तो रसोई को तुड़वाकर आधुनिक किचन बनवा दे। इसी विषय में अभी बात चल रही थी। सुनील बेटा, मैं सोच रही थी कि रसोई थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। अब परिवार भी बढ़ रहा है। बहू को छोटी रसोई में दिक्कत होती होगी। हालांकि वो कहती नहीं है पर मेरे मन में आ रहा है कि अगले साल तक हम रसोई को बड़ा करवा लें। बहू को हमारी तरफ से उपहार हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं आज ही बड़ी रसोई बनाने के लिए किसी डीलर से बात करता हूँ। ज्योति के लिए बड़ी रसोई बनवाने का सरप्राइज अभी उसकी सास और पति के बीच में ही था। अभी बात चली रही थी कि तभी बीच में बारिश आना शुरू हो गई। अचानक एक सुबह जब प्रिया सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी रसोई एक गैलरी के पास थी। रात में जब बारिश आई तो पूरी रसोई में पानी भरा हुआ था। महंगे महंगे सारे सामान, राशन और क्रॉकरी पानी से खराब हो चुके थे। प्रिया की इतनी सुंदर बड़ी रसोई बारिश की वजह से बिल्कुल बेकार हो गई। प्रिया परेशान थी कि खाना कैसे बनाए। प्रिया, मुझे लग ही रहा था कि गैलरी में अगर हमने दूसरा दरवाजा नहीं लगवाया तो पानी जाली के दरवाजे से अंदर आ सकता है। अब तो जब बारिश रुकेगी तभी दूसरा दरवाजा लग सकता है। ये सब जाली के दरवाजे से ही पानी आया है। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। पर अब खाना कैसे बनाऊंगी? रसोई में तो घुसने तक की जगह नहीं है। सब कुछ खराब हो गया। कोई बात नहीं, धूप निकलेगी तो सूख कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम बड़े भैया भाभी के घर चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। प्रिया के पास और कोई चारा नहीं था। वो रवि के साथ ज्योति के घर पहुंची। कोई बात नहीं बहू, जब हम नए नए घर में रहने लगते हैं तो ऐसी परेशानियां सामने आती हैं। बाद में ही पता चलता है। कोई नहीं, ठीक करवा लेना, दरवाजा लगवा लेना। ज्योति, सबके लिए नाश्ता बना लो। भाभी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इतनी छोटी रसोई में आज कैसे बनाओगी? ज्योति भाभी, आई एम सॉरी, मैं गलत थी। मैंने अपने रिश्तों को कभी समझा ही नहीं। आज देखो हम पर प्रॉब्लम आई है तो अपने ही काम आ रहे हैं। आज हम दोनों मिलकर एक साथ खाना बनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार तुम भी इस छोटी रसोई में खाना बना ही लो, क्योंकि अगली बार जब तुम यहाँ खाना बनाओगी तो रसोई छोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भी ज्योति के लिए बड़ी रसोई बनवा रहे हैं। बड़ी रसोई? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। हाँ ज्योति, माँ का मन है अगले साल तक इस रसोई को थोड़ा ठीक करके हम इसी रसोई को थोड़ा बड़ा कर लें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। भाभी इतने सालों से इस छोटी रसोई में काम करती आई है। गर्मी के दिनों में इन्हें बहुत परेशानी होती है। अब बड़ी रसोई हो जाएगी तो भाभी को भी आराम हो जाएगा। ज्योति के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसने इतने साल छोटी सी रसोई को संजो कर रखा। अब उसकी वही छोटी रसोई बड़ी रसोई में परिवर्तित हो रही थी। कभी कभी हमें बिना मांगे वो